हाय गाइस, वेलकम बैक। तो इस सीरीज के थ्रू हम बिजनेस इकोनॉमिक्स के वेरियस कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर रहे हैं। करंटली हम डिमांड से रिलेटेड टॉपिक्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। नाउ हम प्राइस इलास्टिसिटी एंड इनकम इलास्टिसिटी तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसका हमने वीडियोस भी बना लिए, राइट। नाउ वैसा ही द थर्ड टाइप ऑफ इलास्टिसिटी इज क्रॉस इलास्टिसिटी। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक कमोडिटी की प्राइस में चेंज होने से दूसरी कमोडिटी की डिमांड कैसे अफेक्ट होती है। ठीक है, जैसे कि अब चाय की प्राइस इंक्रीज होने से कॉफी की डिमांड कैसे अफेक्ट होती है, ये होता है क्रॉस इलास्टिसिटी। यहाँ पे हम प्राइस तो एक कमोडिटी की लेते हैं लेकिन क्वांटिटी डिमांड हम दूसरी कमोडिटी की लेते हैं, इसलिए इसे क्रॉस इलास्टिसिटी कहा जाता है। नाउ दे कैन बी सब्स्टिट्यूट गुड्स ऑल्सो लाइक टी एंड कॉफी, या फिर हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जैसे कि प्रिंटर एंड कार्ट्रिज, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की भी क्रॉस इलास्टिसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए डिटेल में पढ़ते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी बिटवीन सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री आइटम्स। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। The cross price elasticity of demand between two goods measures the effect of change in one good's price on the quantity demanded of the other good. ठीक है, a change in demand for one good in response to the change in price of another good represents cross elasticity of the former good for the latter. तो हमें किसी भी गुड की अगर क्रॉस इलास्टिसिटी निकालनी है, सपोज x की निकालनी है, सो व्हाट वी विल डू, वी विल सी द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ x डिवाइडेड बाय द चेंज इन प्राइस ऑफ अनदर कमोडिटी y। ठीक है, चलिए फॉर्मूला देख लेते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। क्रॉस इलास्टिसिटी या फिर EC, क्रॉस इलास्टिसिटी को हम EC और स्मॉल c से डिनोट करते हैं, इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड x divided by percentage change in price of good y। ठीक है, अगर इसे हम मैथमेटिकली लिखे तो EC would be equal to change in quantity demanded of good x, ठीक है, divided by change in price of good y। तो ये बेसिकली क्रॉस इलास्टिसिटी निकालने का फॉर्मूला है। Now let's look at the cross elasticity of substitutes and complements, right। हमने कहा था कि दोनों गुड्स की हो सकते क्रॉस इलास्टिसिटी। So let's look at them one by one. A cross price elasticity of substitutes. When two goods X and Y are substitutes, the cross price elasticity of demand is positive. देखिए हमने क्या कहा था कि क्रॉस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड X डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड Y, है ना। तो सब्स्टिट्यूट के केस में क्या होता है, whenever there is an increase in price of y, तो y को छोड़ के लोग अब x खरीदने लग जाएंगे, राइट। सो द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ x विल इंक्रीज। तो यहाँ पे देखिए दोनों ही कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे x की क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही, सो दैट्स वाई द आंसर इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर देखिए ये y की प्राइस अगर डिक्रीज भी हो रही होती ना, तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ x वुड आल्सो डिक्रीज, क्योंकि लोग y की प्राइस अगर डिक्रीज हो गई तो लोग y ही खरीदेंगे, x नहीं खरीदेंगे, राइट। तो x की क्वांटिटी डिक्रीज हो जाती, अगेन बोथ द कंपोनेंट्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, राइट। तो इनकी भी नेगेटिव जो है चेंज ये कैंसल आउट हो जाती और एंड में आंसर पॉजिटिव ही आता। सो आप देखिए द क्रॉस इलास्टिसिटी अगर आप सब्स्टिट्यूट की निकालोगे, सो इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। ठीक है, now greater the cross elasticity, the closer is the substitute। अगर क्रॉस इलास्टिसिटी बहुत हाई है तो हमें ये समझना चाहिए कि they are very good substitute, they are close substitute। ठीक है, a rise in price of y increases the demand for x and causes a rightward shift of the demand curve। तो चलिए डिमांड कर्व भी एक बार देख ही लेते हैं। y एक्सिस में दिया गया है प्राइस ऑफ कॉफी एंड x एक्सिस में दिया गया है क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ टी। तो आप देखिए जब कॉफी की प्राइस P1, देखिए ये P1 होना चाहिए, ठीक है, ये P2 नहीं, आई एम सॉरी, ये P1 होगी
और ये ऊपर की P2 होगी, ठीक है। तो when the price of coffee is P1, the quantity demanded is Q1, right? अब जैसे ही प्राइस कॉफी की प्राइस इंक्रीज होगी P2 पे जाएगी, अब देखिए चाय की डिमांड जो है वो इंक्रीज होके Q1 से Q2 की तरफ जा रही है, राइट? तो एक के प्राइस इंक्रीज होने से दूसरी की क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो रही है। तो अगर आप ये पॉइंट्स को प्लॉट करोगे ग्राफ में, तो यू विल सी दैट द ग्राफ इज राइटवर्ड स्लोपिंग ग्राफ, ठीक है। तो द क्रॉस इलास्टिसिटी को अगर आप ग्राफ में बिटवीन सब्स्टिट्यूट्स को अगर आप ग्राफ में प्लॉट करोगे, देन यू विल गेट अ राइटवर्ड शिफ्टिंग डिमांड कर्व, ठीक है। Now there are few important points that you have to know about cross elasticity for substitutes. First, if two goods are perfect substitutes for each other, the cross elasticity between them is infinite. क्योंकि एक की प्राइस अगर थोड़ी सी भी चेंज होगी तो दूसरी की जो क्वांटिटी है वो इनफाइनाइटली चेंज होगी, राइट? तो जब आपकी न्यूमरेटर में इनफाइनाइट आएगी तो ऑब्वियसली योर क्रॉस इलास्टिसिटी विल बी इनफाइनाइट. Now, if two goods are close substitutes, the cross price elasticity will be positive and large. Positive तो any case में होता है, right? अगर close है तो वो large positive हो जाता है, ठीक है? The value will be large. And अगर वो बहुत close substitute नहीं है, then the cross price elasticity will still be positive, but it will be a small number. If two goods are totally unrelated, cross price elasticity between them is 0. क्योंकि जब अनरिलेटेड गुड्स की अगर हम बात करें तो एक गुड की प्राइस दूसरी गुड की डिमांड को बिल्कुल भी नहीं असर करेगी, राइट? सो द क्वांटिटी चेंज इन वन गुड रिलेटिव टू प्राइस ऑफ अनदर वो 0 होती है, राइट? 0 चेंज आती है क्वांटिटी डिमांडेड में. सो व्हेन द न्यूमरेटर इज 0, योर क्रॉस इलास्टिसिटी विल आल्सो बी 0. Now moving on to the cross elasticity for complements. See, when two goods are complementary to each other, the cross price elasticity between them is negative, so that a rise in price of one leads to a fall in quantity demanded of the other, causing a leftward shift of the demand curve. ठीक है, फिर से फॉर्मूला को हम देख लेते हैं. क्रॉस इलास्टिसिटी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ x डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ y, राइट? अब अगर x और y कॉम्प्लीमेंट है तो क्या होगा कि अगर y की प्राइस इंक्रीज होगी ना तो y की डिमांड जो है वो तो डिक्रीज होगी, राइट? तो x की भी डिमांड डिक्रीज होगी क्योंकि x को तो y के साथ ही यूज करना है ना. तो अगर y को ही लोग कम खरीद रहे हैं तो x को भी कम खरीदेंगे, ठीक है? तो ये देखिए ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है ये दो कंपोनेंट्स, राइट? जो क्रॉस इलास्टिसिटी निकालने के लिए हमें दो कंपोनेंट्स चाहिए. They move in opposite direction in case of complementary goods. अगर एक गुड्स की प्राइस इंक्रीज होती है तो दूसरी की डिमांड डिक्रीज होती है. So that's why they are the cross elasticity between complementary goods is negative. आप ये इसमें ही देख लीजिए ना, ये ग्राफ में ही देख लीजिए. देखिए P1 जब था, प्राइस ऑफ सोलर पैनल्स जब P1 में था तो लोग बैटरीज ज्यादा बैटरीज खरीद Q1 बैटरीज क्वांटिटी ऑफ बैटरीज खरीद रहे थे, राइट? अब जैसे ही प्राइस इंक्रीज हो गई सोलर पैनल की तो लोगों ने सोलर पैनल कम खरीदना स्टार्ट कर दिया होगा, खरीदना कम कर दिया होगा, राइट? तो देखिए बैटरी की भी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो डिक्रीज हो रही है क्योंकि बैटरी को तो सोलर के साथ ही यूज करना है. तो सोलर ही अगर आप कम यूज कर रहे तो बैटरी भी ऑब्वियसली कम यूज कर रहे हैं, तो इट विल बी अ नेगेटिव शिफ्ट इन क्वांटिटी, राइट? कम और हो रही है. So that's why if you plot these points, तो आपको मिलेगा एक leftward shifting demand curve. Okay? Complementary goods के केस में it is leftward shifting. आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि जो complementary goods है ना ये साथ साथ में चलती है, right? तो अगर एक की प्राइस इंक्रीज होगी तो उसकी तो क्वांटिटी डिमांड तो डिक्रीज होगी ही, कॉम्प्लीमेंट की भी डिक्रीज होगी क्योंकि ये साथ साथ में ही चलते हैं, ठीक है? तो ये आपको दिख रहा है, बिल्कुल आपकी डिमांड कर्व की तरह ही दिख रहा होगा, राइट? सो क्रॉस इलास्टिसिटी अगर आप कॉम्प्लीमेंट्स की निकालोगे तो वो आपकी जो नॉर्मल डिमांड कर्व है उसी तरह का आपको दिखेगा. Now there are a few points you have to remember about cross elasticity for complements. First,
if the cross price elasticity is only slightly below zero, they are weak complements. देखिए बिलो जीरो है यानी नेगेटिव तो है, लेकिन बिल्कुल जीरो के पास का नेगेटिव है, जैसे -1 -2 है, तो ये वीक कॉम्प्लीमेंट्स है. और अगर नेगेटिव है और वेरी हाई नेगेटिव है तो आप कह सकते हो कि स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लीमेंट्स है. ओके, सो आपको कॉन्सेप्ट तो समझ आ ही गया. नाउ लेट्स लुक एट अ फ्यू एमसीक्यूज कि पता चले कि आपको कितनी क्लैरिटी हुई. ठीक. नंबर 1, द क्रॉस इलास्टिसिटी बिटवीन राई ब्रेड एंड होल व्हीट ब्रेड इज एक्सपेक्टेड टू बी. देखिए अब राई ब्रेड एंड होल व्हीट ब्रेड जो है ये सप्लीमेंट्स है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेड है, राइट. तो ये एक दूसरे के सप्लीमेंट्री गुड्स है. नाउ सप्लीमेंट्री गुड्स के केस में क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होता है? पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो या कांट से. सप्लीमेंट के केस में इट इज ऑलवेज पॉजिटिव. सो आंसर है ए. क्वेश्चन 2, द क्रॉस इलास्टिसिटी बिटवीन पर्सनल कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर. नाउ पर्सनल कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर ये कॉम्प्लीमेंट्री आइटम्स है क्योंकि सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर के साथ ही यूज करना है, राइट. सो क्रॉस इलास्टिसिटी बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इज ऑलवेज नेगेटिव. क्वेश्चन नंबर 3, द क्रॉस इलास्टिसिटी बिटवीन bread and DVT. Now bread and DVT they are unrelated commodities. एक के प्राइस से दूसरे के डिमांड में कुछ भी नहीं, जीरो असर होता है. So that's why the cross elasticity is also zero. So with this we've come to the end of the video. So I hope आपको समझ आ गया होगा. Cross elasticity is not that difficult. बस आपको few pointers याद कर रहे हैं about substitutes and complements क्योंकि वो ही ज़्यादातर एग्जाम में पूछी जाती है. ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर.